बहन मायावती बनाएंगी दलित मुस्लिम गठजोड़, 27 के चुनाव को लेकर जीत का ब्लूप्रिंट तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 2027 में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अहम लड़ाई है। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन होना ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से इस बात को लेकर तय किया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार गिरता हुआ ग्राफ, बहुजन समाज पार्टी का वोटर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो छिटकता हुआ नजर आ रहा है, उसको अगर बहुजन समाज पार्टी 27 तक अगर अपने करीब नहीं ला पाएगी तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए भविष्य में काफी कुछ और बड़ी नई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जिस तरीके से बहन मायावती के माध्यम से लगातार दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के मुद्दों के साथ साथ मुस्लिम तबके पर होने वाले अन्य अत्याचार पर भी मुखरता से अपनी बात बहन मायावती के जरिए करते हुए होते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसे में प्रतिक्रिया आपने देखी है कि बहन मायावती के माध्यम से जिस तरीके से एक बड़ा ट्वीट किया गया है, आपने देखा कि बीते दिनों डॉक्टर उदित राज जो कांग्रेस के नेता है, लगातार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती पर जो बड़बोलापन और आपत्तिजनक टिप्पणी वो करते नजर आ रहे हैं। इस पर एक कड़ा जवाब देते हुए बहन मायावती ने कहा है कि बहुजन समाज के हित में समर्पित जो सामाजिक संगठन द्वारा कांग्रेस के एक बड़बोले नेता है, वो बड़बोले नेता बहुजन समाज पार्टी उसके मूवमेंट को लेकर आयरन लेडी बहन मायावती के विरोध में लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसकी उन्होंने तीव्र निंदा की। इसके साथ साथ ऐसे लोगों से बचकर रहने के लिए भी बहन मायावती ने सावधान किया और इसकी बड़ी अपील उनके माध्यम से की गई है। आप बखूबी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांचीराम साहब की जयंती 15 मार्च को होती है और इस जयंती को लेकर बहन मायावती सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बहन मायावती ने जो बहुजन केंद्र स्थल है उसको जो मुलाकात दी है, वहां पर चलने वाले तमाम आयोजन को खुद उन्होंने स्वतः देखा है और इस बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र को लेकर बहन मायावती ने मान्यवर कांचीराम साहब इनके जयंती पर पूरे मिशनरी भाव से इस जयंती को मनाया जाएगा, इसकी उन्होंने अपील भी की है। इसके साथ साथ उन्होंने लखनऊ के स्थित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में जो है वो कार्यक्रम के तमाम कार्यक्रम का जायजा लिया गया है और वहां पर मान्यवर कांचीराम के जो अस्थि कलश भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के स्टेट कार्यालय में आज सुबह का ये दौरा बहन मायावती के माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि उत्तराखंड में इसके पहले भी ऐसे तमाम मामले देखे गए जहां पर मुस्लिम तबके पर अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर हुआ और इसके साथ साथ इस मसले पर बहन मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले कुछ मजारों व धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किए जाने के बाद अब राजधानी देहरादून में भी 11 प्राइवेट मदरसों को सील किया गया है और ये खबर है और इस खबर को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं भी है। सरकार धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली ऐसी द्वेषपूर्ण व गैर सेक्युलर कार्रवाई से जरूर बचे। तो जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखाई देता है, तमाम सरकारी मजारों के साथ साथ अब ये बुलडोजर प्राइवेट मजारों पर भी अतिक्रमण करना शुरू कर चुका है और उसी तरीके से ये उत्तराखंड के देहरादून में मामला देखने को मिला जहां पर 11 जो मजार है उन तमाम 11 मजारों को सील कर दिया गया है जो कि प्राइवेट मजारे हैं और इसके साथ साथ ऐसे मजारों पर सील कर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगातार होते हुए दिखाई पड़ रही है और इस तमाम तरीकों को चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता को सावधान होना पड़ेगा और सरकार एक ऐसे तमाम तरीके की वारदातों को अंजाम ना दे, इस तरीके की भी अपील बहन मायावती के जरिए की गई है। द्वेषपूर्ण और सेक्युलर कार्रवाई से बचने की भी बात बहन मायावती के जरिए की गई है। इसके साथ साथ ये पहला मामला नहीं है जहां पर मुसलमानों के समर्थन में बहन मायावती दिखाई दी है। इसके पहले भी काफी दिनों के नहीं तो कुछ ही दिनों पहले बहन मायावती ने एक प्रतिक्रिया दी थी जहां पर खासतौर पर कहा गया था कि भारत के सभी धर्मों को उनके मान सम्मान से धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जीना वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो उनको पूरी स्वतंत्रता है। 326 जो
देश के अंदर में भारतीय संविधान में जो कलम है उसके माध्यम से सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। उसके मुताबिक ऐसे में केंद्र की सरकारों के माध्यम से बिना किसी भी तरीके से पक्षपात के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को उनकी उनकी जो अहमियत है, उनको जो मान सम्मान है वो देना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों को लेकर सौतेला रवैया अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार होता हुआ दिखाई पड़ता है, जो पूरी तरीके से न्याय संगत है। इसके साथ साथ जो त्योहार भी आते हैं उस त्योहारों को लेकर भी बहन मायावती ने कहा है कि धर्मों के पर्व त्योहारों आदि को लेकर भी जो पाबंदियां लगाई जाती है उन पाबंदियों को भी कहने की रोकना चाहिए। ऐसे संबंध में अनेकों प्रकार के जो कानून है ये कानून भी बिना पक्षपात से जैसे लागू होना चाहिए उसी मुताबिक लागू होकर इस पर अमल होने की भूमिका देखने को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा, जहां पर मुस्लिम तबके से आने वाले जो त्योहार है उन तमाम त्योहारों को मनाने के लिए अनेकों प्रकार की पाबंदियों को लाया जाता है और बाकी दूसरे धर्मों, खासतौर पर हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखने वाले धर्मों को लेकर किसी भी तरीके की अमूमन तौर पर जो पाबंदी वो देखने को नहीं मिलती। तो मतलब ये साफ है कि समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर दावा करती है कि मुस्लिम तबके के तमाम हक अधिकारों को लेकर हमेशा से ही सजग देखने को मिलती है। लेकिन आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का जो रवैया है वो मुस्लिम तबके को लेकर जिस हिसाब से सौतेला वाला ही देखने को मिलता है, राज्यसभा में सांसद हो या फिर उसके नेता प्रतिपक्ष हो या दूसरी बात आजम खान का ये मामला हो, जहां पर लंबे समय से ठंडे बस्ते में मामला पड़ा हुआ है। मुसलमानों के वोटों को लेने का काम ही सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी करना चाहती है। जब पीडीए को लेकर सवाल किया जाता है तो कभी अल्पसंख्यक वे कहते हैं मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करने के लिए भी परहेज करते हुए लगातार अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। मतलब ये साफ है कि मुसलमानों का बड़े पैमाने पर जो वोट वो लेकर कहने के कुछ सीटों के साथ वो अपने तमाम सांसदों को तो तक बना पाए, लेकिन जो हिस्सेदारी, जो भागीदारी मुस्लिम तबके की समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो मिलना चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। और ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी के तरफ मुस्लिम तबके का जो वोट है वो कहने कहीं आ ना जाए, इस बात का डर और भय लगातार अखिलेश यादव को सता रहा है और अनेक प्रकार के नए नए प्रपंच कर कर मुस्लिम वोटरों को अपने पास में लगातार बनाए रखने की उनकी कोशिश है। लेकिन बहन मायावती के माध्यम से दलितों के ऊपर होने वाले तमाम अन्य अत्याचार और खासतौर पर मुस्लिम तबके पर भी होने वाले तमाम सांप्रदायिक और धार्मिक भावना को आहत करने व मामले को लेकर बहन मायावती की प्रतिक्रिया ये बात साबित करती है। और लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार अब उत्तर प्रदेश में अपने संगठनात्मक तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर इन तमाम चीजों को साबित करने में और संगठित करने में बहुजन समाज पार्टी कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से दलित और मुस्लिम का एक बड़ा गठजोड़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और परिणामों में इसका खासतौर पर असर दिखाई पड़ेगा। बहन मायावती के माध्यम से दलित मुस्लिम गठजोड़ की ये नई रणनीति इसके पहले भी जो चुनाव में देखी गई, इस बार अगर ये निश्चित रूप से कारगर होती है तो आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के लिए सकारात्मक तस्वीरें आपको निश्चित ही देखने को मिलेगी। तमाम खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।